अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक वे टू रिकॉग्नाइज द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब वे टू केमिकल रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम के दो रिएक्शन से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम है, एक फिजिकल मेथड से और दूसरी केमिकल मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल मेथड देखते हैं। द स्पेसिफिक रेडिएशन, कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन है फिजिकल मेथड के लिए, जैसे कि यूवी है, इंफ्रारेड है। यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड विजिबल लाइट रीजन। अब स्पेसिफिक रेडिएशन ये है कि अब फिजिकल मेथड से कैसे पता चलेगी केमिकल इक्विलिब्रियम के, ठीक है। अब देखिए जे यूवी इंफ्रारेड विजिबल रिएक्टेड ए प्रोडक्ट एब्जॉर्व करते हैं, तो एब्जॉर्व करने की हम किससे मालूम करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम होगी। अब देखिए रिएक्टेड प्रोडक्ट कितनी अमाउंट रेडिएशन की एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी की, आई आर की या विजिबल की, वो हम किससे मालूम करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर से हमें पता चलेगा कि रिएक्टेड प्रोडक्ट कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। द परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। यानी जो इतनी जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज एब्जॉर्ब करेगी, स्पेक्ट्रोमीटर से हमें मालूम हो जाएगी ये कितनी एब्जॉर्ब की है। जो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन होगी इन रेडिएशन की, वो डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को ऑफ रेडिएशन मिक्सचर। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जितनी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी, ठीक है। इन जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन लाइट की क्या रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। जैसे कि यदि लाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी उतनी सॉल्यूशन होगी। अब देखें हम इसे मालूम कर सकते हैं कंडीशन में कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं। इनके जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन लाइट है, इससे हम मेजर कर सकते हैं कंसंट्रेशन, माना कितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ने एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्प्शन। यानी जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जितनी एब्जॉर्प्शन लाइट होगी वो मेजर कर सकते हैं कंसंट्रेशन, मान जितनी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है उस हिसाब से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर कर सकते हैं। केमिकल मेथड, बेसिकली केमिकल मेथड क्या है जी? अब देखें कि एक एसिटिक एसिड, लेट्स सपोज एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर। 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल एंड 1 मोल प्रोड्यूस। 1 मोल एसिटिक एसिड की रिएक्ट करके 1 मोल अल्कोहल से तो 1 मोल ईस्टर बनाती है, 1 मोल वाटर बनाती है। अब देखें अब कितनी मोल है? a माइनस एक्स मोल ऑफ एसिड, ठीक है। b माइनस एक्स मोल ऑफ अल्कोहल, x मोल ऑफ ईस्टर एंड x मोल्स ऑफ वाटर। अब देखें ये देखें, अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी एसिटिक एसिड की? a थी और अल्कोहल की थी b थी। अब इनिशियली ए अल्कोहल एसिटिक एसिड की ए थी और मिथेनॉल की बी थी। अब देखें इनकी क्या थी? 0 0। अब रिएक्ट अब हुआ ही नहीं है, अब ये इनिशियल है, रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट रिएक्शन कर रही है, फिर बनेगी प्रोडक्ट। लेकिन इनिशियली में ये कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट कोई नहीं बनेगी, रिएक्टेंट ए बी है। अब चेंज क्या है? ये अब जब ए रिएक्ट करेगा बी से तो प्रोडक्ट बनेगी। अब जो चेंज आई है ना, माइनस एक्स इक्वल एक्स, यानी जो ए एक्स उतनी ही बनेगी जितनी इधर से अल्कोहल मिथेनॉल इधर से रिएक्ट करेंगे। अब देखें जैसे कि 2 मोल ये रिएक्ट करेगा, 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ये बनेंगे, 2 मोल ये बनेंगे। अब जो इक्विलिब्रियम पे हम मालूम करेंगे तो ए माइनस एक्स, यानी ए कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड के कंसंट्रेशन से माइनस करनी होगी एक्स कंसंट्रेशन, और जो मिथेनॉल के बी कंसंट्रेशन से माइनस करनी होगी एक्स। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है तो के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए कंसंट्रेशन में क्या थी? प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड थी और प्रोडक्ट में क्या थी? ईस्टर थी और वाटर थी, और जो रिएक्टेंट में क्या थी? एसिटिक एसिड थी और अल्कोहल थी। अब के सी देखें एक्स, आपने क्या ली थी उसको कंसंट्रेशन को, क्या ली थी प्रोडक्ट की? एक्स 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 एक्स, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एसिटिक एसिड की क्या ली थी? ए माइनस एक्स। कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल की क्या ली थी? बी माइनस एक्स। अब x मल्टीपल एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, यानी a प्लस बी मिलके क्या बनाएगी? एक्स स्क्वायर बनाएगी, ठीक है। देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी a रिएक्ट करके b को एक्स स्क्वायर बना रही है। अब आप a को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ क्या होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी तो कैसी कांस्टेंट होगी, क्योंकि जितनी नीचे वाली डिवीजन बढ़ रही है उतनी ऊपर वाली डिवीजन
बढ़ रही है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर तो केसी रीमेन कांस्टेंट होगी। अब कितनी भी रिएक्शन करेंगे ना केसी रीमेन कांस्टेंट होगी, क्योंकि केसी इंडिपेंडेंट है कंसिडर ऑफ रिएक्टेंट के भी एंड कंसिडर प्रोडक्ट के भी। बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि जो ऐसे पूछ रहे होते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज व्हाट विल बी द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी वो पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की बढ़ाएंगे तो केसी पे क्या फर्क पड़ेगी। केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की बढ़ाएंगे तो उतनी कंसंट्रेशन एस्टर की बढ़ेगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो फिर तो केसी पे कोई चेंज नहीं आएगी।